इस एनिमे का नाम द ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट है। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि सारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तभी इस एनिमे का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम साजो है, अपनी बचपन की क्रश आइका को रोकने के लिए बोलता है। आइका बोलती है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। साजो बोलता है, तुम्हें इस तरह गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आइका बोलती है, अगर तुम मुझे इतना परेशान नहीं करोगे तो मैं ऐसा नहीं करती। साजो बोला, क्या मैं तुम्हें इतना परेशान कर रहा हूं? आइका बोली, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, इसलिए रुक जाओ। साजो बोला, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? आइका, मैं ही हूं जो ये नहीं कर रही। तभी हम देखते हैं कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी हवा में तेजी से फुटबॉल साजो की ओर आ रही होती है। ऐसा लग रहा था फुटबॉल उसके फेस पर ही लग रही होती है, लेकिन लगती नहीं है। बॉल उसके साइड से चली जाती है। आइका, हे, क्या तुम ठीक हो? साजो, हाँ। आइका, ऐसा तभी होता है जब तुम मेरा पीछा कर रहे होते हो, इसलिए अब तुम मेरे पास मत आना, ठीक है? साजो बोला, तुमने सही कहा। उसके बाद हम देखते हैं साजो क्लासरूम में जाता है। तभी आइका की दोस्त साजो को गुड मॉर्निंग बोलती है। साजो भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन आइका को नहीं बोलता है। उसके बाद आइका और उसकी दोस्त ये देखकर हैरान हो जाती है। आइका की दोस्त बोलती है, क्या तुम्हें बुखार है? तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। उसके बाद टीचर भी क्लास में आ जाती है और टीचर भी साजो को नोटिस करके बोलती है, तुम आज इतना शांति से कैसे बैठे हो? तुम तो हमेशा आइका के पीछे पड़े रहते हो ना। जिस पर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। फिर एक ब्रेक होता है जिसमें कि साजो वॉशरूम जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में आइका खड़ी रहती है और वो सोचती है कि साजो फिर मेरा पीछा कर रहा है। और वो साजो को बोलती है, मैं बोली थी ना तुम मेरा पीछा मत करो। तब साजो बोलता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूं, और ये बोलकर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। वॉशरूम में साजो के क्लासमेट पकड़कर पूछते हैं, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारा? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा जैसा कुछ हुआ है? साजो बोला, ऐसा नहीं है, तुम ये जानते हो, ये सिर्फ हमारे बीच नॉर्मल झगड़ा ही तो है। साजो के दोस्त बोले, हाँ, अगर तुम ऐसा कहते हो तो यही बात होगी, लेकिन तुम्हें पता है ज्यादातर आइका ही जल्दी गुस्सा होती है। खैर, लेकिन तुम ऐसा मत सोचना कि तुम उसे परेशान कर रहे हो, तुम्हें पता है ना। खैर, चलो भी यार। साजो बोला, देखो मैं अभी अच्छे मूड में नहीं हूं, तुम्हें पता है ना। क्या मुझे सच में आइका पसंद है? साजो के दोस्त बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम उसे पागलों की तरह प्यार करते हो, तुम्हें पता है ना। साजो, मुझे पता है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, पर मुझे उसका सपोर्ट चाहिए। साजो के दोस्त बोले, हे चलो भी, तुम बस फेंक रहे हो। इस समय तुम्हारी लव लाइफ आइका है। उसके बाद वो वॉशरूम से चला जाता है। साजो जब लंच करने क्लास से जाता है तब आइका बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? साजो बोला, क्या? मैं कैफे में जा रहा हूं। तब साजो का फ्रेंड बोलता है, सीरियसली, अक्सर तो तुम ऐसा बोलते हो। आइका, आइका, चलो एक साथ खाते हैं, आज का बेंटो बहुत टेस्टी लग रहा है। क्या तुम चांस मिलते ही बोलते हो, क्या मुझे भी एक बाइट मिलेगा? और तुम इसी तरह स्टूपिड फ्लर्टी करते रहते हो। अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी जाओ, नहीं तो लंच टाइम खत्म हो जाएगा। साजो के दोस्त बोलते हैं, क्या वो ठीक है? मुझे लगता है इसे इतनी बार रिजेक्ट कर दिया गया है कि ये पागल हो गया है। साजो सोच रहा होता है, मैं ही आखिर क्यों? तभी एक क्यूट सी लड़की आ जाती है। वो बोलती है, तुम साजो हो ना? सही कहा ना, मैं तुम्हारे बारे में गलती कर ही नहीं सकती हूं। साजो बोला, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, जैसा कि सब मुझे जानते हैं। मैं वतरू साजो हूं। मुझे ढूंढने के इनाम के तौर पर मैं तुम्हें लाल मसालेदार अदरक देता हूं। फिर वो लड़की बोली, क्या? मुझे नहीं चाहिए। खैर, मुझे लगता है तुम मुझे नहीं जानते होगे। मैं बगल वाली क्लास की रेना आइजावा हूं। साजो पूछता है, तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? वो लड़की बोलती है, तुम्हें क्या लगता है? साजो बोलता है, मुझे क्या पता। फिर वो लड़की वहां से हंसते हुए चली जाती है। अगले दिन क्लास में साजो का दोस्त साजो का गर्दन पकड़कर बोलता है, साजो तुम कमीने। फिर साजो बोलता है, मेरा गर्दन छोड़ो, मैं बताता हूं।
तुम्हें पता है मैं अपनी बड़ी बहन से प्रो रीस्टेलिंग खेलने से पहले ही थक गया हूं। साजों का दोस्त बोला, तुम्हें पक्का कोई मिल गई है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी आइजावा आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग साजो कुन। साजो बोलता है, ओ तुम तो कल वाली अजीब लड़की आइजावा हो ना। आइजावा बोली, ये गलत है, तुम कहना चाहते हो तुम मुझे पसंद नहीं करते। साजो बोला, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं बस हैरान हूं कि एक प्यारी सी लड़की मुझसे बात करने आई है। साजों का दोस्त बोलता है, तुम क्यों, जबकि तुम्हारे पास आइका है। साजो बोला, खैर आइका एक देवी है। साजों का दोस्त बोला, अच्छा फिर ये लड़की तुम्हारे लिए क्या है। साजो बोला, क्या, तुम क्या हो। आइजावा बोली, किसे पता, कौन जाने में कौन हूं। तभी आइका और आइका की दोस्त आ जाती है। आइका की दोस्त बोलती है, हे साजो। साजो आइका को देखकर बोलता है, आइका। आइका बोली, क्या। साजो बोला, नहीं कुछ भी नहीं। आइका बोली, मैं आज क्लास हेल्पर हूं। तभी आइका की दोस्त बोली, तुम लक्की हो साजो, मैं आइका की मदद करने जा रही हूं, ये बोलकर चली जाती है। आइजावा बोली, अफसोस उसे गलतफहमी हो गई है शायद। साजो बोला, है आइजावा सन। आइजावा बोली, तुम मुझे रहना बुला सकते हो। साजों का दोस्त बोला, क्या, ये क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और फिर साजो पानी पीने के लिए वहां से चला जाता है। लेकिन आइका की दोस्त वहां पर आ जाती है और बोलती है, तुम बिल्कुल लेमो की तरह लग रहे हो। साजो बोलता है, ओ तुम हो आशिदा, तो क्या चाहती हो मुझसे। आशिदा बोलती है, मैं बस यहां धोखेबाज के बारे में बताने आई हूं। साजो बोलता है, कौन धोखेबाज। आशिदा बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता है ना। साजो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। आशिदा बोली, खैर वो आइजावा है ना, मुझे लगता है तुम भी साजो उसकी और अट्रैक्ट हुए होगे। आइजावा एक फेमस लड़की है जो लवी डवी है, उसने तो सेकंड ईयर में ही बॉयफ्रेंड बना लिया था। मेरे इंटेल नेटवर्क के हिसाब से वो तब से ये सब कर रही है जब से वो मिडिल स्कूल में फर्स्ट ईयर में थी। साजो बोला, इंटेल नेटवर्क, तुम्हें पता है तुम मुझे डरा रही हो। आशिदा बोली, ओह लेकिन तुम्हें तो जासूस होना चाहिए था। उसके बाद हम साजों को क्लास में देखते हैं और वो थोड़ा सा परेशान सा है। आशिदा उससे पूछती है, तुम इस तरह मुंह क्यों लटकाए हो और तुम किस बारे में सोच रहे हो। साजो बोलता है, खैर दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। आशिदा बोली, मैं एग्री हूं। साजो बोला, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मेरा चेहरा क्यों देख रही हो। आशिदा बोली, खैर एक तरह से तुम मेरे सामने हो इसलिए। आइका बोलती है, बंद करो ये सब। आशिदा बोली, तुम्हें पता है साजो, तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़ है। मैं समझ गई तुम आइजावा को लेकर परेशान हो ना। साजो बोला, ओ खैर हाँ ये सच है। साजो बोलता है, हे मेरे पास तुम दोनों के लिए एक क्वेश्चन है। आइका की फ्रेंड बोली किया है वो। तभी पीछे से आइजावा आकर बोलती है, हे साजो। तभी वो देखती है साजो आइका और आइका की फ्रेंड से बात कर रहा होता है। फिर वो बोलती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूं। साजो बोला, क्या हुआ, क्या बात है, मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। साजो कुन, आइका की फ्रेंड बोलती है, तो तुम्हें उससे कोई खास बात नहीं करनी ना, मुझे नहीं लगता, तो चलो बात करते हैं। आइजावा, तुमने अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया। क्या, तुम्हें इस बारे में कैसे पता, और बल्कि तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रही हो। आइका की फ्रेंड बोली, चलो ठीक है, मुझे बताओ साजो अभी तुम्हारे लिए क्या है। आइजावा बोली, खैर ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास कोई नहीं है। आशिदा बोली, तुम मजाक कर रही हो ना, जो तुम्हारा पहले का बॉयफ्रेंड था जिसके साथ तुमने ब्रेकअप कर लिया वो कैरेक्टर का खराब था ना, लेकिन अब तुम खुश हो क्योंकि अब तुम्हारे पास साजो है। यही वजह है कि तुमने पहला बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया। आइका बोलती है, आशिदा ये तुम क्या बोल रही हो। आशिदा बोली, आइजावा जैसी अच्छी लड़की के लिए सच कहो तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती, ये बेकार है। आइजावा बोली, तुम ऐसा नहीं बोल सकती, तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। आइजावा उदास होकर वहां से चली जाती है। ये देखकर साजो भी उसके पीछे जाता है। उसके पीछे जाता हुआ साजो एक लड़की से टकराता हुआ बच जाता है
और वो उसे सॉरी बोलता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो लड़की वहां से भाग जाती है। उसके बाद साजो रैना के पास जाकर सॉरी बोलता है। आइजावा बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुरा भला बोल देगी। खैर साजो, तुम्हें पता है जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम आइका के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। साजो बोलता है, जब मैं दूसरी लड़की के साथ रहता हूं तो मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में बात नहीं करता। रैना बोलती है, तो तुम रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। साजो बोला, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मुझे रोमांटिक एक्सपीरियंस नहीं है। रैना बोली, लेकिन तुम आइका को पसंद करते हो ना, तुम्हें कैसे पता? रैना बोली, ऐसा कोई नहीं है जो ये बात नहीं जानता हो। साजो बोलता है, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना होगा। मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी बार रिजेक्ट हो चुका हूं कि अब मेरा दिल कहीं बैठ गया है। साजो रैना से पूछता है, और तुम आइजावा, तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? माफ करना, मैं तुमसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में पूछ रहा हूं। रैना बोलती है, उसने कहा था तुम मेरी टाइप की नहीं हो, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसने कहा था जो चीज मुझे पसंद है वो उसे पसंद नहीं है, पर मुझे पता है वो मुझे पसंद करता है, इसलिए हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। फिर साजो बोलता है, आइका से मिलने से पहले मैं किसी से रिजेक्ट हो चुका हूं। हाँ, ये तब की बात है जब मैं मिडिल स्कूल में था। वो बोली थी, तुम्हारा जैसा आम सा दिखने वाला लड़का मेरे जैसे से बात कर रहा है, वैसे भी मैं बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट हो गया। इस सब के अलावा उसके बॉयफ्रेंड ने आकर मुझे मारा, और जैसे ही उसके पंचेस लगे मैं उड़कर आइका से टकरा गया। आइका ने चिल्लाकर मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। रैना बोली, क्या? आइका ने तब वहां की हालात को संभाला। उसने उन लोगों से कहा, किसी व्यक्ति को पसंद करने पर उसको इस तरह मजाक उड़ाना एक इंसान के लिए बहुत बुरी बात है, और वो उन लोगों से गुस्सा हो गई। उसके बाद से आइका के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। शायद ये पहली नजर का प्यार हो, लेकिन लास्ट में मैं उसके प्यार को लेकर सीरियस हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उसके दयालुपन को नहीं भूल सकता। जब उसने पहली बार अपना हाथ बढ़ाया, रैना बोली, अच्छा ऐसी बात है। साजो बोला, इसलिए मैं आइका का फैन बन गया, इसलिए मैं आइका को सपोर्ट करने का फैसला लिया। हो, रैना बोली, रुको रुको साजो कुन, क्या तुम आइका के साथ बाहर नहीं जाना चाहते? इसलिए कुछ भी हो मैं न्यूसेंस बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते कि मेरी फीलिंग शांत होने वाली है। अगर मैं उसके साथ बाहर नहीं जा सकता तो और भी रास्ते हैं। वैसे मैं उससे रिजेक्ट हो चुका हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं उसे दूर से सपोर्ट करूंगा और चाहूंगा कि वो खुश रहे। ये मेरे लिए अजीब हो सकता है, लेकिन रैना बोली, अच्छा मुझे लगता है कि ऐसे काम करना भी ठीक है। मैं थोड़ी खुशी महसूस कर रही हूं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर रैना वहां से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग में रैना आइजावा और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, और वो दोनों वापस से साथ में आ गए हैं। और फिर आइका और आशिदा क्लास में जाते हैं और वो साजो से बात करते हैं। और फिर साजो बोलता है, जहां तक मुझे पता था कि मेरा और उसका कुछ नहीं होगा। और वो मन में ही सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कुछ। आइका पूछती है, क्या तुम इस सब से ओके हो? साजो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूं। आशिदा बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें साजो, तुम कुछ अजीब से लग रहे हो। फिर कुछ क्लास के लड़के वहां पर आ जाते हैं। फिर साजो बोलता है, अभी तुम लोग हमें डिस्टर्ब मत करो, हम अभी डिवोर्स के प्रोसेस में हैं। जिस पर साजो के दोस्त हंसने लगते हैं, जिस पर आइका बोलती है, बस करो अब। उसके बाद हमें साजो घर पर दिखाया जाता है और उसके घर पर आइका आ जाती है। साजो उसको अंदर ले जाकर बैठाता है। साजो कहता है, तुम्हें मेरा घर का एड्रेस कैसे मिला? आइका बोलती है, कुछ क्लब के लड़कों ने बताया। साजो बोलता है, तो बोलो क्या बोलना है, तुम यहाँ अचानक से यूं ही तो नहीं आई होगी। आइका बोलती है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते थे, पर अब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अजीब लग रहे हो। तुम हमेशा मेरे पास बकते थे, कुछ भी होता था तब, पर अब तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। फिर साजो बोलता है, हे आइका, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्या तुम मुझे डेट करोगी? जिसे सुनकर आइका बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं इस टाइम इस बात पर एग्री नहीं करूंगी।
साजो बोलता है, हाँ मुझे पता था तुम यही बोलोगी, आई एम सॉरी। उसके बाद साजो की बहन वहां पर आ जाती है। साजो, तुम एक लड़की घर पर लाए हो, वैसे ये क्यूट है, सच बताओ ना ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? साजो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये किसी काम से यहाँ पर आई थी। फिर वो उठकर कहता है, मैं इसे घर छोड़कर आता हूँ। फिर हमें पता चलता है कि साजो की बड़ी बहन स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। साजो आइका को उसके घर छोड़ने उसके घर जा रहा होता है। फिर आइका बोलती है, आइका उससे रुककर पूछती है, तुम्हारे बहन को घर आने से पहले तुम मुझसे क्या बोल रहे थे? साजो बोलता है, मैंने तुम्हें आज तक बहुत परेशान करा है, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे आसपास भटकूंगा, तो आज के बाद हम सिर्फ क्लासमेट ही होंगे और कुछ नहीं। जिस पर आइका डिसपॉइंट होकर बोलती है, ठीक है। फिर साजो बोलता है, वैसे आइका तुम्हारे फ्रेंड्स में कोई ऐसी लड़की हो जो मेरे लिए गुड मैच हो। जिस पर आइका को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद ये एपिसोड यही पास खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करके बताओ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।